आप आंदोलन पे कभी सड़क जाम करते हैं, कभी भारत बंद करते हैं और कभी रेल जाम करते हैं, लेकिन भाग के वही 3 बात जस की तस वही हालात में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आंदोलन है और आंदोलन किस तरीके से चलता है ये हम लोग जानते हैं, और जैसे चाहेंगे आंदोलन को वैसे चलाएंगे। और ये सब जो रेल रोकना, सड़क रोकना या भारत बंद करना, ये आंदोलन के पार्ट होते हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे लखीमपुर का घटना घटित हुआ, लेकिन सरकार उस पर भी आपके एक भी बातों को नहीं सुन रही है। आप बोल रहे हैं, वो चुपचाप सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब सरकार निकम्मी हो जाती है, वो ऐसे काम करती है और वो इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाई, इस आंदोलन को कुचल नहीं पाई, तो आंदोलनकारियों को कुचलना शुरू कर दिया है। अगर तोड़ नहीं पाई तो योगेंद्र यादव 1 महीना के लिए सस्पेंड कैसे हो गए? अपनी गलती से। कैसे अपनी गलती से? अच्छा, आप करो तो गलती नहीं, दूसरा करे तो गलती। क्या मतलब? अब क्या? अगर यही क्यों नहीं चाहे उसके, अगर योगेंद्र यादव को आप सस्पेंड 1 महीना के लिए कर दिए तो क्यों कर दिए? अगर वो गए मिलने तो क्या गलत किया उन्होंने? क्यों गया? क्यों नहीं जाएगा? संयुक्त का भी तो आदमी मरा था। किसका? जिसके घर पे गया था। हाँ, तो बीजेपी वाले जाते हैं उसके घर। बीजेपी जिनके लिए वो कार्य कर रहा था, जिनके लिए उसने किसानों को कुचला, भाई तू तो हमारे परिवार के लोगों को मार रहा और मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ, और अगर मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ गुस्से में उन्होंने योगेंद्र यादव पे हमला कर दिया होता तो फिर तुम क्या सवाल करते? तो गांधी गिरी है कि तू मुझे एक थप्पड़ मार ले, मैं तुझे नहीं मारूंगा। आप तो गांधी के विचार पे चलते हैं। देखिए, हम गांधी के विचार पे भी चलते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज भी हैं, हम अशफाक उल्लाह खां के भी वंशज हैं। और बता दूं तुमको कि हम लोग वो सुभाष चंद्र बोस के भी वंशज हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये ना सोचो अब हम वो वाले नहीं हैं कि एक गाल पे चांटा लगा दूसरा भी कर दिया आपके मार दे। यानी आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि बिना परमिशन के योगेंद्र यादव वहाँ गए थे? बिल्कुल। आप नहीं तो फाड़ है। क्यों? अब क्या? देखिए, इतने बड़े नेता, इतने बड़े कार्यकर्ता हो के, किसान आंदोलन के हो के अगर ऐसा काम करे तो फिर आप में ही तो फाड़ है, आपकी बिना सहमति से जाए तो। पहली बात तो ये सुनिए कि वो हमारे 40 में नहीं था। अब यानी आप राजपाट कर रहे हैं पूरा। देखिए, मैं बता देता खुले पहले दिन से ही ये बात थी कि जब योगेंद्र यादव कब से किसान नेता हो गए, धीरे धीरे ये आवाज उठ रही थी, लेकिन किस किसान संगठन लोगों ने उसे दबा दिया। लेकिन आज फिर आपके मुंह से सुन रहा हूँ ये बात। देखो, हमने 40 वार्ताकार चुने हैं और उन 40 में वो नहीं है, वो एक बार भी वार्ता करने नहीं गए। आप पूरा फिर सस्पेंड क्यों? देखिए, अरे पूरी बात सुन, 40 में नहीं था, 500 कुछ जो संगठन है उनमें से एक था। यानी वार्ता करने सरकार से एक बार भी नहीं गए? नहीं। योगेंद्र यादव नहीं। लेकिन जितने भी आप लोगों की संगठन में बात होती है, सारे बातों में सम्मिलित होते थे और जो प्रस्ताव पास करते थे, इससे पहले हस्ताक्षर भी किए गए थे, उसमें भी योगेंद्र यादव का जो नाम सबसे पहले लिया गया था। तो क्या वहाँ मतभेद नहीं था? तो फिर योगेंद्र यादव का नाम आगे क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, पूरी बात सुनो, 550 के करीब संगठन है इस आंदोलन में, तो बात तो सबकी सुनी जाएगी, लेकिन निर्णय 40 लोग लेते हैं। यानी योगेंद्र यादव आपके किसान संगठन से नहीं है? किसान संयुक्त किसान मोर्चा संगठन से नहीं है, जो हमारे 40 नुमाइंदे, उसमें 550 जो संगठन है उसमें था। जब भी टिकैत साहब के साथ भी देखा गया है कि वो अक्सर प्रेस वार्ता करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो फिर आज दरकिनार क्यों? देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, टिकैत साहब के साथ हमारा हर किसान जाता है, सब खड़े रहते हैं, सब उनको सलाह भी देते हैं। टिकैत साहब सबको माइक नहीं देते? क्या? टिकैत साहब सबको माइक नहीं देते प्रेस वार्ता में? सारे योगेंद्र यादव को सबसे पहले माइक देते हैं कि, और ये कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल। महत्वपूर्ण रूप से जानकारी देंगे, तो फिर आज अलग क्यों? क्या आज अलग क्यों? पढ़ा लिखा गलती नहीं कर सकता? क्या गलती नहीं कर सकता? उसने गलती की सजा भुगतेगा। 1 महीना बाद अगर वो अपनी गलती मान लेगा, आजा। क्योंकि हमारे यहाँ चढ़ूनी साहब को किया गया, चढ़ूनी साहब का समय पूरा हुआ, अपने आंदोलन में पहले से ज़्यादा मेहनत करके खड़े हैं। यानी जिस तरह से सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उस पर वो सफल हो गई ना? ऐसा तो नहीं कि आप लोग की राजनीति है योगेंद्र यादव को सस्पेंड करने का, कि लाइमलाइट में रहे आंदोलन? क्यों उसको लाइमलाइट में हम है कब नहीं? हमें मोदी की तरह कैमरे के आगे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंदोलन का
भारत के हर नागरिक को पता है कि दिल्ली के चारों तरफ हमारा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन उस दिन खत्म होगा जिस दिन तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। चाहे गोदी मीडिया कितनी भी अफवाह फैला ले, हमारे किसानों को अब इस पे विश्वास नहीं है। सोशल मीडिया से वो ताल्लुक रखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। सही बात है। प्रदर्शन था आप लोगों का, कुछ दिखा नहीं असर, क्या था? कोई असर नहीं दिखा। आप कहाँ गए? कौन सी जगह गए आप? आपने सवाल किया है तो आज एक सवाल मैं भी पूछूं। सोशल मीडिया का नाला कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं। आप अभी ये बताओ, सोशल मीडिया पे कब डालते हो तुम? आज की खबर रात को डालोगे जाकर के और आज हमारी खबर अभी देखना चाहते हो? ऐसी गलती मत करो। लाइव भी तो करते हैं लाइव भी तो करते हैं। हाँ करे होंगे, हो सकता है तुम्हारी नज़र में ना आया। राकेश टिकैत तो नहीं गया? क्या राकेश टिकैत तो नहीं गया लखनऊ? राकेश लखनऊ 22 नवंबर को जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगा तब नहीं क्योंकि वहाँ बक्कल न उतर जाए। तो आचार संहिता में पहले भी बक्कल उतारने की बात कही गई थी, लेकिन वही फुसफुस वाली बात हो गई। उनको बोलो, इससे पहले भी जो लखनऊ जाने की बात कर रहे थे और जोर शोर से एक नारा था बक्कल उतार देंगे, हाँ। लेकिन वही बात फुस रह गई। कौन कह रहा? मैं कह रहा हूँ जिस दिन बक्कल उतारने की बात की उससे अगले दिन हमारा शेर अकेला गया था लेकिन लखनऊ और पूरे जोर शोर से गया था। और वो जो मायावती ने पार्क बनाया वहाँ जाके पूरे किसानों ने उनका सम्मान किया था और फिर एक कोई न्यूज़ चैनल था उस पर जाके दहाड़े थे लखनऊ के अंदर। चिंता मत करो। वहाँ पंचायत नहीं थी ना, वहाँ पंचायत देखिए, लखनऊ घेरने की बात 22 तारीख जो है वो 26 जो तारीख रखी गई थी वो फिक्स थी, लेकिन जब एक महामारी के रूप में त्रासदी आ गई, आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितनी बरसात हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, और जब वो पानी उत्तर प्रदेश में आया तो यहाँ भी उन्होंने त्रासदी दिखी, कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। इसलिए वो पोस्टपोन करके अब 22 नवंबर रखी गई है। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि सरकार अब ना बात करना चाहती है ना कुछ क्या कहते हैं इंडिकेट कर रही है कि किसानों से बात किया जाएगा, और ये भी देखा जा रहा है, ये भी एक अफवाह उड़ाया जा रहा है कि किसान तो है ही नहीं, किसान बैठे हैं, तो फिर वही पुरानी जो उनकी आवाज़ थी किसान नहीं है उसी पर अमल कर रहे हैं क्या? देखिए, उनको करने दो, उनका काम है बदनाम करना, हमारा काम है आंदोलन करना, और ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के लिए उतना ही खतरे की घंटी होगी, क्योंकि जब जब देश के अंदर आंदोलन हुए हैं सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से जोर शोर से कहा जा रहा है कि 2022 में फिर से योगी सरकार, तो फिर आप लोगों की भूमिका क्या होगी? विरोधी सत्ता परिवर्तन, और अभी किसान सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है। अगर किसान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो समझ लेना क्या करें। अभी बिल वापसी पे है, 11 महीने से बिल वापसी पे कुछ हुआ नहीं, आप सत्ता परिवर्तन और गद्दी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं क्या? नहीं, आप लोग जो है ना, आप लोगों ने आंदोलन देखे नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जितने आंदोलनकारी है ऐसा आंदोलन भारत में क्या दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। 11 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन, वर्ल्ड की सरकारें हली हुई हैं इस आंदोलन से। ये लिख लेना, ये मैं आंदोलनकारी हूँ, सुनिए, मैं आंदोलनकारी हूँ, इसलिए आप सोचो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं, एज ए भारत का नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ आपको। और जिन सरकारों की आप बात कर रहे हैं उनकी खटिया हिल चुकी है, कुर्सी हिल चुकी है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही। ये देख लेना, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि ऐसा आंदोलन जीवन में फिर देखने को नहीं मिलेगा।